जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदो। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएसबी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका एसएसबी सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, कितना आपसे पढ़ाई मांगी गई है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे एसएसबी होता क्या है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल यह अपनी ड्यूटी भारत नेपाल बॉर्डर, भारत भूटान बॉर्डर पर देता है। अब बात करें इसके अप्लाई करने की तिथि के बारे में, तो आपके फॉर्म 20 मई से अप्लाई हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जून रखी गई है। अब बात करें इसकी फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपसे चार्ज किए जाएंगे 200 रुपये। अगर आप एससी एसटी या फिजिकली डैमेज कैंडिडेट हैं, जिसे हम पीएच बोलते हैं, तो उनको 1 भी रुपये फीस नहीं चार्ज की जाएगी। उनको मतलब 1 भी रुपये नहीं देना है। अब बात करें आयु सीमा के बारे में, तो आयु सीमा जो होना चाहिए, ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती है तो वैसे तो इसमें 21 साल मांगा जाता है, लेकिन कुछ इसमें पोस्ट 10वीं पास प्लस ITI की हैं, तो उसी के हिसाब से इसमें आयु सीमा है। तो जो आपकी मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 30 साल। और जो आपका नर्स का जो पोस्ट निकला हुआ है, नर्स का, स्टाफ नर्स का, उसके लिए मांगा गया है 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा। बाकी सबके लिए 18 से 30 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। तो ये होगी आयु सीमा के बारे में जानकारी। अब बात करें पोस्ट के बारे में, कितने पद पर ये भर्ती निकली हुई है, तो मैं बता दूं ये 111 पद पर ये भर्ती निकली हुई है। अब बात करें कौन कौन से पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है, तो आपका ASI पायोनियर पर, ASI पायोनियर की आपकी है 20 पोस्ट, ये आप देख सकते हैं। ASI पायोनियर की है आपकी 20 पोस्ट। ASI ड्रॉपमैन की है आपकी 3 पोस्ट और ASI कम्युनिकेशन की आपकी है 59 पोस्ट, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की है। SI स्टाफ नर्स की है आपकी 29 पोस्ट। अब जानते हैं इसकी योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका ASI पायोनियर के लिए आप 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 12वीं पास प्लस आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन पायोनियर की, प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक वाला। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपका डिग्री या तो आपके पास डिप्लोमा, दो में से कोई एक होना चाहिए। आप बात करें ASI ड्रॉपमैन की, तो आप सिंपल 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास IT सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का होता है IT सर्टिफिकेट ड्रॉपमैन का, तो ड्रॉपमैन का 2 साल का IT सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास IT सर्टिफिकेट नहीं है 2 साल का, तो 1 साल का IT सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी कार्य में, इसी पोस्ट में, ड्रॉपमैन की पोस्ट में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करें ASI कम्युनिकेशन की, तो आपके पास BE/BTech में बैचलर डिग्री होना चाहिए। BE/BTech बैचलर डिग्री होना चाहिए। और कौन से स्ट्रीम में होना चाहिए, तो आपको जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या IT जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए BE/BTech। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BE/BTech नहीं है तो आपके पास BSc होना चाहिए। BSc आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होना चाहिए। बायो वाली इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें का नाम कम्युनिकेशन में। आप बात करें SI स्टाफ नर्स के बारे में, तो SI नर्स स्टाफ के बारे में, तो इसमें आपसे मांगा गया है 12वीं पास, प्लस में आपके पास जो होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लस में इसमें बोला गया है रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो जहाँ से आप डिप्लोमा लो वो रजिस्टर नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, जो आपका नर्सिंग का डिप्लोमा कराते हैं। प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए।
थोड़ा यार एक ख़त्म हो गया। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर से सुन लिए, SI नर्स के बारे में 12वीं पास होना चाहिए। 2 साल के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वो डिप्लोमा आपका नर्सिंग काउंसिल से अफिलिएटेड होना चाहिए। और प्लस में 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपका होना है फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में आपका पेपर होगा। तो फिजिकल टेस्ट में मेल का जो हाइट होना चाहिए, पहला आपका नापा जाएगा हाइट होना चाहिए आपका 170 सेंटीमीटर और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर। लड़कों का सीना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुला के। तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। बात करें रनिंग के बारे में, तो रनिंग आपका 1600 मीटर कराया जाएगा। लड़कों का बोल रहा हूँ, लड़कों का जो रनिंग कराया जाएगा वो 1600 मीटर का कराया जाएगा और टाइम मिलेगा आपको 6.5 मिनट। लड़कियों का जो रनिंग होगा वो 800 मीटर का होगा और लड़कियों को टाइम दिया जाएगा 4 मिनट। फिजिकल होने के बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, जैसा उनका रहेगा रोटेशन, उसके बाद फिर आपका लिया जाएगा पेपर आपका 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपके पूछे जाएंगे जनरल, ठीक है, जनरल हिस्ट्री क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में पूछे जाएंगे आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि आप पायोनियर में आप डालोगे तो पायोनियर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्रॉपमैन में डालोगे तो ड्रॉपमैन के दूसरे पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन के डालोगे तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 में आपके हैं GK GS, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। 4 सब्जेक्ट्स पार्ट 1 में हैं जो कि आपके 50 नंबर के हैं। और पार्ट 2 में आपके हैं केवल एक सब्जेक्ट, जो कि आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करोगे उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 100 नंबर का रहेगा। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। अगर आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट हैं, अगर आप 50% से नंबर कम लाते हैं तो आपको मेरिट में फाइट नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, अगर आप 45 नंबर से कम लाते हैं तो आपको मेरिट में फाइट नहीं करने दिया जाएगा। इससे ज़्यादा ही आपको नंबर लाने होंगे, तब आप मेरिट में फाइट कर सकते हैं। बात करें इसकी सैलरी के बारे में, सैलरी आपकी जो शुरुआत में सैलरी रहेगी वो 35,400 रहेगी। उसके अलावा इसमें कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो 60,000 की लमसम आपकी सैलरी बनेगी। 60,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी बनने वाली है। और यह जो जॉब है ये बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिशियली जॉब है। ज़्यादा आपको इसमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य वही रहेगा आपका 8-9 घंटे का इसमें कार्य रहेगा, तो कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। और कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।